बेटी की शादी। धनपुर गांव में रहने वाले हरीराम और उनकी पत्नी सुधा की दुनिया उनकी इकलौती बेटी चारवी के इर्द गिर्द घूमती थी। हरीराम एक छोटे किसान थे। बारिश अच्छी हो जाती तो घर में खुशियाँ आ जाती और फसल खराब हो जाती तो कई महीनों तक उधार लेकर घर चलाना पड़ता। फिर भी उन्होंने कभी अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने दी। चारवी बचपन से ही समझदार, मेहनती और संस्कारी थी। वह हमेशा कहती थी, बाबूजी मेरे लिए इतना मत सोचिए, मैं आपकी बेटी हूँ, बोझ नहीं। हरीराम मुस्कुरा देते, लेकिन मन ही मन सोचते कि एक दिन बेटी की शादी ऐसे घर में करेंगे जहाँ उसे अपनी बेटी की तरह प्यार मिले। समय बीतता गया और चारवी की पढ़ाई पूरी हो गई। गांव के ही एक परिचित ने शहर में रहने वाले परिवार का रिश्ता बताया। लड़के का नाम विहान था। वह एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। पहली मुलाकात में सब कुछ बहुत अच्छा लगा। विहान ने चारवी से सम्मान से बात की और उसके सपनों के बारे में पूछा। हरीराम और सुधा को लगा कि भगवान ने उनकी सुन ली। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों ने शादी की तारीख तय कर ली। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो खर्चा उम्मीद से कहीं अधिक निकलने लगा। हरीराम ने अपनी वर्षों की बचत निकाल ली, फिर भी पैसे कम पड़ गए। उन्होंने खेत का एक छोटा हिस्सा बेच दिया और पत्नी सुधा ने बिना कुछ कहे अपनी शादी के समय मिले गहने भी निकाल दिए। जब हरीराम की आंखों में आंसू आए तो सुधा बोली, गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन बेटी की खुशियाँ दोबारा नहीं मिलती। चारवी ने यह सब देखा तो उसका मन भर आया। उसने साधी साधारण तरीके से करने की बात कही, लेकिन हरीराम मुस्कुराकर कहा, बेटी की विदाई जिंदगी में एक ही बार होती है। उधर शादी से कुछ दिन पहले विहान की बुआ और चाचा ने इशारों इशारों में महंगे सामान और नकद की बातें करनी शुरू कर दी। हरीराम ने जितना हो सका उतना किया, लेकिन उनकी हैसियत की भी एक सीमा थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बेटी को खुश रखिए, यही सबसे बड़ा उपहार होगा। शादी का दिन आ गया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। चारवी दुल्हन बनी तो हर किसी की आंखें नम हो गई। विदाई के समय हरीराम ने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी जहाँ भी रहना अपना सम्मान कभी मत खोना, और अगर कभी कोई परेशानी हो तो यह मत सोचना कि तुम्हारा मायका तुम्हारे लिए बंद हो गया है। चारवी ने आंखें पोंछते हुए सिर हिला दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस घर को वह अपना नया संसार समझ रही है, वहाँ उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। चारवी ने जैसे ही अपने नए घर में कदम रखा, सबने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन यह मुस्कान केवल कुछ घंटों की मेहमान थी। अगले ही दिन उसकी सास मालती ने ताना मारते हुए कहा, आजकल लोग बेटी की शादी तो बड़े शौक से कर देते हैं, लेकिन घर बसाने लायक सामान देना भूल जाते हैं। चारवी ने बात को अनसुना कर दिया। उसे लगा शायद नई बहू की परीक्षा लेने का तरीका होगा। कुछ दिन बाद ससुर शशांक ने भी विहान के सामने कहा, तुम्हारे ससुर ने अपनी हैसियत से कम दिया है, लोग क्या कहेंगे। विहान पहले चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे वह भी अपने परिवार की बातों में आने लगा। अब चारवी के हर काम में कमी निकाली जाने लगी। सुबह जल्दी उठने पर भी देर का ताना मिलता। स्वादिष्ट खाना बनाने पर भी कोई तारीफ नहीं होती। घर के सारे काम उसी के जिम्मे कर दिया गया। जब वह थक कर बैठती तो कहा जाता कि मायके में शायद कभी काम नहीं किया होगा। चारवी हर रात चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर रोती, लेकिन सुबह फिर मुस्कुराकर सबके सामने खड़ी हो जाती। वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता को उसकी वजह से दुख मिले। उधर हरीराम और सुधा हर दूसरे दिन बेटी को फ़ोन करते। चारवी हमेशा यही कहती, मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए।
उसकी आवाज़ में छिपा दर्द केवल माँ सुधा ही समझ पाती थी। उन्होंने कई बार पूछा भी, लेकिन चारवी हर बात बदल देती। एक दिन हरीराम ने गांव के एक आदमी से सुना कि शहर में किसी ने चारवी को बाजार में अकेले रोते हुए देखा था। यह सुनकर उनका मन बेचैन हो उठा, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया कि शायद कोई गलतफहमी होगी। कुछ दिनों बाद चारवी की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार होने के बावजूद उससे पूरे घर का काम करवाया गया। मालती ने कहा, थोड़ा बुखार ही तो है, इससे कोई मर नहीं जाता। चारवी लड़खड़ाते हुए रसोई में काम करती रही। उसी समय हरीराम का फोन आया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बाबूजी मैं ठीक हूँ। लेकिन फ़ोन कटते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हरीराम ने पहली बार महसूस किया कि बेटी कुछ छिपा रही है। उन्होंने अगले ही दिन बिना किसी को बताए शहर जाने का फैसला किया। जब वे चारवी के घर पहुँचे तो दरवाज़ा खुला था। अंदर चारवी बुखार में भी रसोई में खड़ी खाना बना रही थी और मालती उसे डांट रही थी। हरीराम यह सब देखकर पत्थर की तरह वहीं खड़े रह गए। उनकी बेटी, जिसे उन्होंने कभी धूप तक नहीं लगने दी, आज अपनों के बीच होकर भी बिल्कुल अकेली थी। चारवी ने जैसे ही अपने पिता को देखा, उसके हाथों से बर्तन गिर गया। वह दौड़कर उनके गले लग गई और बरसों से रोके हुए आंसू एक साथ बह निकले। हरीराम की आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। उस पल उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी ने उनकी इज्जत बचाने के लिए अपने सारे दुख अपने अंदर ही कैद कर लिए थे। लेकिन हरीराम ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। अब उनकी बेटी की खामोशी उसकी मजबूरी नहीं बनेगी। अब सच सामने आएगा और जो होगा सबके सामने होगा। हरीराम ने अपनी बेटी के आंसू पोंछे और पहली बार उसके चेहरे पर फैली बेबसी को ध्यान से देखा। उन्होंने चारवी से कहा, बेटी आज के बाद तू अपने दर्द को अकेले नहीं सहेगी। जिस पिता ने तुझे चलना सिखाया है वह तेरे साथ चलना भी जानता है। तभी मालती और शशांक वहां आ गए। मालती ने नाराज होकर कहा, बिना बताए कोई इस तरह घर में आ जाता है क्या? हरीराम ने शांत स्वर में कहा, मैं मेहमान बनकर नहीं, अपनी बेटी का हाल जानने आया हूँ। तभी विहान भी ऑफिस से लौट आया। उसने देखा कि घर का माहौल बदला हुआ है। हरीराम ने उससे केवल एक सवाल पूछा, अगर यही सब तुम्हारी बहन के साथ होता तब भी क्या तुम चुप रहते? यह सुनते ही विहान के पास कोई जवाब नहीं था। चारवी ने पहली बार सबके सामने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने बताया कि कैसे हर दिन दहेज के लिए ताने दिए गए, कैसे बीमारी में भी आराम नहीं करने दिया गया, कैसे हर छोटी बात पर उसे अपमानित किया गया और कैसे वह केवल अपने माता पिता की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ सहती रही। उसकी बातें सुनकर कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। विहान को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि शादी से पहले उसने चारवी से वादा किया था कि वह हमेशा उसका सम्मान करेगा, लेकिन परिवार के दबाव में वह अपना ही वादा भूल गया। हरीराम ने कहा, मैं अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ दिया था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो अपनी बेटी का विश्वास और संस्कार दिए थे। अगर इस घर में उसकी इज्जत नहीं है तो उसे यहाँ एक पल भी रहने की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर उन्होंने चारवी से अपना सामान बांधने को कहा। यह सुनते ही विहान घबरा गया। उसने पहली बार अपनी माँ और पिता के सामने दृढ़ आवाज़ में कहा, अगर चारवी इस घर से जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। शादी का मतलब केवल पत्नी को घर लाना नहीं, बल्कि उसका साथ निभाना भी है। मालती और शशांक को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि लालच और झूठी शान के कारण
वे अपने ही घर की खुशियाँ खो रहे थे। दोनों ने चारवी से माफ़ी मांगी। मालती की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटी, हमने तुम्हें बहू समझा, बेटी नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। चारवी ने तुरंत माफ़ नहीं किया। उसने कहा, माफ़ी शब्दों से नहीं, व्यवहार से मिलती है। यह सुनकर हरिराम के चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ गई। कुछ महीनों तक पूरे घर का व्यवहार सचमुच बदल गया। मालती ने चारवी को हर फैसले में बराबर का सम्मान देना शुरू किया। शशांक ने दहेज की बात हमेशा के लिए छोड़ दी। विहान ने भी अपनी पत्नी का हर कदम पर साथ दिया। एक दिन हरिराम और सुधा बेटी से मिलने आए तो इस बार चारवी के चेहरे पर बनावटी नहीं बल्कि सच्ची मुस्कान थी। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी, उस दिन अगर आप नहीं आते तो शायद मैं हमेशा चुप ही रहती। हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, रिश्ते वहीं तक निभाने चाहिए जहाँ तक आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। उस दिन पूरे परिवार ने यह सीख ली कि बेटी की शादी केवल विदाई नहीं होती बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत होती है। दहेज से घर नहीं बसते, सम्मान और विश्वास से परिवार बनते हैं। और जिस घर में बहू को बेटी का सम्मान मिल जाए वहाँ सुख अपने आप आ जाता है। हर पिता को अपनी बेटी को यह विश्वास जरूर देना चाहिए कि शादी के बाद भी उसका मायका हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि बेटी कभी पराई नहीं होती। वह सिर्फ एक घर से दूसरे घर जाती है, अपने रिश्ते नहीं छोड़ती। अगर कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी कहानी को लोग कहाँ से देखते हैं।